पहलवान उदयचंद का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। यह वो पहलवान है जिसकी कुश्तियों के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर आ ही जाते हैं। तेज तर्राक कुश्ती लड़ने के माहिर पहलवान उदयचंद ने बचपन में अपने भाई हरिराम के साथ कुश्ती सीखना शुरू किया था। उदयचंद पहलवान ने कुश्ती के दांव पैंच अपने गुरु लीला राम जी से सीखे थे। क्रम से सन 1960, सन 1964 और सन 1968 के ओलंपिकों में पहलवान उदयचंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। देश का कुश्ती में प्रथम अर्जुन अवार्ड भी उदयचंद पहलवान के नाम है। साल 1962 के एशियाई खेलों में 2 रजत तथा सन 1966 के एशियाई खेलों में 1 कांस्य जीतने के बाद पहलवान उदयचंद ने सन 1970 में राष्ट्रमंडल खेलों का स्वर्ण पदक जीतकर अपने कैरियर को 4 चांद लगा दिए थे। पहलवान उदयचंद की काबिलियत का पता इसी बात से लग जाता है कि उदयचंद ने अपने जीवन में अफगानिस्तान व न्यूजीलैंड के पहलवानों के साथ 35 बार कुश्तियां लड़ी, जिनमें 34 बार विजयश्री पहलवान उदयचंद के हाथ लगी थी। पहलवान उदयचंद अपनी एक कुश्ती का जिक्र कर आज भी रोमांच से भर जाते हैं। उदयचंद पहलवान बीते हुए दिनों को याद कर बताते हैं कि दिल्ली में कुश्तियां चल रही थी। मुरलीधर डालमिया और गुरु हनुमान एक साथ बैठ कर के कुश्तियों का आनंद ले रहे थे। पाकिस्तान का रुस्तमे हिंद मौला बख्श पहलवान भी आया हुआ था। उसे किसी ने कोई बात कह दी जिससे वह उखड़ गया और उसने भी भारतीय पहलवानों को कुश्ती लड़ने की चुनौती दे डाली। कोई भी भारतीय पहलवान जोखिम लेने को तैयार नहीं था। उस समय गुरु हनुमान और मुरलीधर डालमिया पहलवान उदयचंद को एक अलग कमरे में लेकर के गए और उदयचंद को समझाया गया कि तुम यह कुश्ती 3 मिनट बराबरी पर निकाल लो, फिर हम तुम्हें छुड़वा देंगे, लेकिन कुश्ती तुम्हें जरूर लड़नी पड़ेगी। पहले तो उदयचंद का भी मन यह कुश्ती लड़ने में नहीं था, लेकिन पहलवान उदयचंद गुरु हनुमान की बात को न टाल पाए और उदयचंद ने गुरु हनुमान को कह दिया कि मैं मौला बख्श के साथ कुश्ती जरूर लड़ूंगा। बात अब 3 मिनट की नहीं है, या तो हार होगी और या जीत, जो भी होगा देखा जाएगा। पहलवान उदयचंद ने मौला बख्श के साथ कुश्ती लड़ने की घोषणा कर दी। हर कोई इस कुश्ती पर अपनी आंख गड़ाई हुई बैठा हुआ था। नियमित समय पर यह कुश्ती शुरू हो गई। गुरु हनुमान और मुरलीधर डालमिया के चेहरे पर कहते हैं उस समय चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। मौला बख्श भी एक मजा हुआ पहलवान था। उदयचंद जब भी कोई दांव लगाना चाहता था वह पहले ही समझ जाता था, जिससे उदयचंद को अपना पैंतरा बदलना पड़ता। एक मौके पर उदयचंद ने मौला बख्श को सामने से निकाल मारना चाहा, लेकिन उदयचंद पहलवान निकाल नहीं मार पाया और पैंतरा बदलने पर मजबूर होना पड़ा। कुछ ही समय बाद उदयचंद के हाथ में एक मौका और आया और उदयचंद पहलवान ने अपने पसंदीदा मुल्तानी दांव पर मौला बख्श को चित कर दिया। चारों ओर उदयचंद पहलवान की जय जयकार हो उठी। अब गुरु हनुमान के चेहरे की चिंता की लकीरें भी गायब हो चुकी थी। देश को अनेकों मेडल देने वाले इस उदयचंद पहलवान को कभी भी पद्मश्री पुरस्कार के लायक नहीं माना गया। हालांकि उदयचंद पहलवान भारतीय कुश्ती का वो मर्द है जिसने अखाड़े के बीच बड़े बड़े योद्धाओं को आसमान दिखाया। अखाड़े के बाहर अधिकारियों की राजनीतिक बिसात पर उदयचंद कहते हैं कि मुझे चित होना जरूर पड़ा है।